हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तो हम लोग सबसे पहले प्रभु जी का स्वागत करेंगे। उससे पहले चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार चैंट करते हैं। ओके ओके सब जी लोग साथ में। हरे जी कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो वेलकम डॉक्टर त्रिपाठी प्रभु जी। तो जी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रभु जी का। जी प्रभु जी इज अ न्यूरोसर्जन इन राममूर्ति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और इस्कॉन से भी एसोसिएटेड है बहुत समय से। एंड ही इज आल्सो वेरी नाइस डिवोटी, वेरी सीनियर डिवोटी। ओके सो we welcome him and let's now start. प्रभु जी, can we? प्लीज प्रभु। जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। मुझे सेवा दी गई कि मैं भगवत गीता के छठे अध्याय के 24वें श्लोक पर थोड़ी चर्चा करूं वाणी को शुद्ध करने के लिए। और ये अभय प्रभु की विशेष कृपा है कि मुझे ये सेवा मिली। तो जो कुछ श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, मैं उसी को, उनके लेक्चर्स और डिवोटीज के जो भी उद्धरण है उनके अनुगत्य होकर के चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जो भी त्रुटि हो वो मुझे क्षमा करें। पहले हम लोग थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर जी करेंगे आगे। थोड़ी प्रार्थना करते हैं। जी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाग्निशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है वो 24th पर चर्चा कर रहे हैं। और जी देखो, पहले वाले वो चर्चा की। आवाज गूंज बहुत रही है प्रभु जी। हाँ ओके, मेरी तरफ से या तो बैकग्राउंड से आ रही है कहीं से, बहुत गूंज रही है हाँ, समवेयर हरे ऊपर। कृष्णा। सभी लोग म्यूट कर सकते हैं या प्रभु जी में म्यूट देम। हाँ वही एक ऑप्शन लग रहा है। ओके एवरीबॉडी हैज म्यूटेड। आई थिंक अब थोड़ा आवाज बेटर हो गया होगा।
Yes, now it is better. Yes. So from this shloka, this is actually very useful shlok for our bhautik life also, and everything which is good in adhyatmic life, that is good in bhautik life, of course. There's no confusion about it. So सतत प्रयास से ही सफलता मिल सकती है, and hard work is hard work. So that is the संदेश from this श्लोक. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ये श्लोक पढ़ देंगे क्या मेरे लिए? कोई भी अपने को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। जी, कठिन है, थोड़ा सा प्रयास करती हूँ मैं। हाँ जी, please। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगः निर्वाणय चेतसा संकल्प प्रभान कामम सत्यकत्वा सर्वनाशेतः मन से वे इंद्रिय ग्रामम विनय समन्तः। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है ये वाला श्लोक एक्चुअली। बुक से पढ़ेंगे तो श्लोक जो है वो इजी लगने लगता है, क्योंकि उसमें अन्वय दिया रहता है ना? तो जी, बुक से ही पढ़ा है मैंने। हाँ, राइट। में नीचे अन्वय दिया रहता है हमेशा। अगर इंग्लिश वाला बुक से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी लिखा रहता है। ठीक है। है ना? हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ूँ थोड़ा, हाँ, ट्राई प्लीज करूँ? प्लीज प्रभु जी। आप पहले आप पढ़िए एक बार। मैं अच्छा, लोग रिपीट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण्य चेतसा संकल्प प्रभावान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो कोई रिपीट करना चाहे कर सकते हैं हम। हरे तो मैं कृष्णा। एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ, प्लीज प्रभु जी। जी। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कई सारी संधियां लगी हुई हैं बीच में। यस। ठीक है, और कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में ट्राई ट्राई कीजिए। जरूर करना चाहिए। राम कुमार जी ट्राई कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रभु जी। सा निश्चयेन योतव्यो योगो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावान कर्मास्त तब कर्मास्त्य यत्कत्वः सर्वान् शेषता मन से बेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्तता। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, आपने ट्राई किया और काफी कोशिश की इसमें। रियली श्लोक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो इसका अर्थ पढ़ देंगे प्लीज? जी, पढ़ दूंगा। प्लीज। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर इंद्रियों को वश में करें। थैंक यू तात्पर्य थैंक यू। तो ये इसमें अर्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्यागे। है ना? तो यहाँ पर पहले तो आया संकल्प, फिर कैसे श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगना है। तो संकल्प
और श्रद्धा, ये दो चीजें योगाभ्यास में प्राइमरी रिक्वायरमेंट हुई। और उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो हम लोग अभी इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो छठा अध्याय है ये 3 पार्ट में है एक्चुअली। तो वो 3 पार्ट जो है वो कैसे हैं, और इसका जो मुख्य संदेश है जो यहाँ से हम लोग को निचोड़ के निकलेगा वो है, एक दिन सफलता मिलेगी, मतलब सफलता तो एक दिन मिलेगी ही मिलेगी, परंतु एक दिन में नहीं मिलेगी, है ना। तो हम चाहे भौतिक कार्यों में देखें, चाहे आध्यात्मिक उसमें देखें, तो जब निरंतर लगे रहेंगे तो कभी ना कभी जरूर सफल होंगे। लेकिन हम सोचें कि उसी क्षण तत्क्षण हो जाए, सफल हो जाए, तो हमारे सोचने से वो सफलता हमको ना हमारे जीवन में और ना ही ऐसे जीवन में। राम कुमार जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी तो ना भौतिक जीवन में ही ना ही आध्यात्मिक जीवन में तुरंत कुछ हो जाए, तो ये हमारे सोचने से संभव नहीं होगा, है ना। उसके लिए दूसरे कारण बन सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है 3 फ्लोट आते हैं, साधना से सिद्धि की ओर या सिद्धि की ओर, फिर साधना से फिर सिद्धि की ओर, और फिर साधना से सिद्धि की ओर। 3 प्रवाह हैं, अलग अलग पोर्शंस हैं उनके। तो 10वें श्लोक से 15वें श्लोक में ब्रह्म प्राप्ति के विषय में बात की गई थी। वहां पर यह फिर है परमात्मा प्राप्ति के विषय में, और फिर तीसरा फ्लो आता है 24 से 32 में भगवान की प्राप्ति के विषय में। तो यहाँ से जो बात हो रही है वो एक्चुअली प्योर भक्ति की बात होगी, और भगवान लास्ट में ले जाके कहेंगे कि भक्ति करना ज़्यादा सरल है। जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये अध्याय स्टार्ट हुआ था, वो अष्टांग योग से स्टार्ट हुआ था। तो ये इसमें अगर वो देखें तो आप ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 जो भगवान के रूप हैं उनको भी सूक्ष्म रूप से कहीं उसका दर्शन मिल जाता है। ये जो एनालॉजी है वो थोड़ा समझने में कठिन रहेगी, अगर आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे चैप्टर को तो अपने को समझ में आने लगेगा। 10 to 15, 16 to 23 और 24 से 32। अब मुझे सेवा मिली है 24 की, तो मैं 24 के विषय में ही बात करूँगा, है ना। तो इसमें जो है वो अ, हमको थोड़ा शब्दों को भी पकड़ना पड़ेगा और कैसे आगे बढ़ें ये समझना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। तो धैर्य की बहुत आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोच कर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। तो ये हमारे भौतिक जीवन में भी इतना ही लागू होता है। इसीलिए बड़ा मतलब सामंजस्य वाला श्लोक है। कोई भी योगाभ्यास करता हो, किसी प्रकार का योगी हो, वो चाहे अष्टांग योगी है, चाहे वो भक्ति योग का मार्ग में है, वो ज्ञान योग के मार्ग में, कोई भी प्रकार का जो भगवत प्राप्ति के लिए 3 विशेष योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। तो वो कोई भी प्रकार के योग में लगा हो, उसको पाथवे यही रहने वाला है, पाथवे नहीं बदलने वाला। उसको चाहिए कि वो दृढ़ संकल्प हो करके और धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। लास्ट में उसकी सफलता निश्चित होगी। भगवान ने पहले भी प्रॉमिस किया है कि जो इसमें आगे बढ़ते हैं, तो वो जिस स्टेज पे भी होते हैं वहां से आगे बढ़ते हैं, मतलब फॉल होने के चांसेस ऐसे नहीं रहते। और विशेषकर जो भक्ति मार्ग में रहते हैं तो उनके तो बिल्कुल भी नहीं रहते। तो अब हम लोग जो है वो इसमें श्रील प्रभुपाद ने एक श्लोक और उसके बाद में एक स्टोरी कही है ना। तो वो श्लोक देख करके और फिर हम इस श्लोक और स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने ये स्टोरी क्यों कही और ये श्लोक यहाँ पर क्यों रखा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का एक कथन है, ये उपदेशामृत अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें तीसरा श्लोक है। उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेह खड्भिर्भक्ति प्रसिद्धयति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन, भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्कार्यों में पूर्णता लगे रहने से
कर सकता है। तो ये मतलब शॉर्ट में जो उपदेशामृत थर्ड में प्रभुपाद जी ने पपट लिखा है उसको उन्होंने शॉर्ट में यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो इसमें जो है वो उन्होंने जब जहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा है वहाँ पर ये बात की है कि भक्ति शुद्ध भक्ति सेवा के 6 सिद्धांत, इसीलिए यहाँ पर खड्भिर भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ। तो 6 सिद्धांतों को जो पालन करता है, तो यहाँ पर एक्चुअली इसको ब्रिज किया है प्रभुपाद जी ने। यहाँ पर जो अष्टांग योग चल रहा था, तो अष्टांग योग में भगवान ने कहा कि उसको बिल्कुल भी धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन के मन में असल में जब वो पूरी बात बता दी है कि कैसे करना है, क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, तो थोड़ा टफ लगा। तो उनके मन में एक बात आई कि कब होगा, कब हमको सफलता मिलेगी। तो ये 2 श्लोक हैं 24 और 25, जिनमें भगवान जो है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तुमको धैर्य रखना पड़ेगा और तुमको धैर्य कर ले करके इसमें लगे रहना होगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। अगले श्लोक में वो कहते हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे, है ना। तो वो आपको धृति धारण करना पड़ेगा, ऐसी बात कर रहे हैं। अगला श्लोक है वो। तो ये दोनों श्लोक का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, जो किसी भी योग में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ये दोनों श्लोक को मिला करके बात होती है। तो इसीलिए कहा गया उत्साहात निश्चयात धैर्यात, मतलब उत्साह से, निश्चय पूर्वक और धैर्य से। ये 3 चीजें, उत्साह, धैर्य और निश्चयता मतलब संकल्प। तो संकल्प के साथ में भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन करें। तो ये भक्ति के लिए बात कहेगी, इस तरह से योगाभ्यासी के लिए भी ये उतना ही सार्थक है ना। तो कहते हैं प्रवर्तनात् संग त्याग्यात्, जो संग है अभक्तों की संगति, उसे त्याग करना है। तो ये 6 बातें हो जाती हैं। तो उत्साही होना, आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, और जैसे कि जो 9 भक्ति के तरीके बताए गए, श्रवणम कीर्तनम, ये इनको, और फिर 5वीं बात कही गई संगत्यागात असतो, मतलब जो अभक्त हैं उनकी संगति को त्याग देना। और 6ठी बात का कही गई कि वृत्तेह, मतलब पीछे चलना, जो पहले आचार्य हुए हैं उनके अनुकरण करना। तो ये जब 6 चीजें फॉलो करते हैं तो जरूर सफलता मिलती है, भक्ति योग में भी सफलता मिलती है। ये इस तरह की बात यहाँ पर कोरिलेट करके कही गई। तो एक प्रकरण दिया है स्टोरी के रूप में। एक गौरैया की ये बात की है कि ये गौरैया जो है वो उसकी कहानी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। गौरैया की कहानी क्या है? एक छोटी सी चिड़िया जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, बीच में विलुप्त भी हो गई थी और अब दिखाई देने लगी है। तो छोटी सी चिड़िया भी समुद्र पर भारी पड़ सकती है। यह बात दर्शाती है कि संकल्प तगड़ा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो वो चिड़िया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए और समुद्र में लहर आती है, ज्वार भाटा आता है, हम सबको पता है। तो उसी में वो अंडे समुद्र बहा ले गया। जब चिड़िया लौट के आई तो उसने देखा कि अंडे जहाँ पे दिए थे किनारे पे, वहां पे अंडे नहीं थे। तो वो समझ गई कि ये समुद्र लहरों के साथ इसको बहा ले गया। तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे अंडे वापस कर दीजिए, मुझे मेरे अंडे चाहिए। तो समुद्र ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर चिड़िया ने संकल्प किया कि मैं चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लग जाएं, मैं आपको पाट दूंगी। और वो फिर धीरे धीरे करके समुद्र को उसने पाटना शुरू किया। लेकिन हम सब भी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये चिड़िया के बस की बात नहीं थी। उसे लाखों जन्म भी लगते तो भी वो समुद्र को पाट नहीं सकती थी। तो ये बात जो है पक्षीराज गरुण गरुण जो कि भगवान के वाहन हैं उन तक पहुंची, और उन्होंने जिस बात को सुना, उनकी जानकारी में आया, तो उनके मन में आया कि ये इतना संकल्प के साथ जीव लगा हुआ है, मुझे इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। और वो प्रकट हुए तो उन्होंने वार्निंग दिया समुद्र को कि तुमने अगर इस चिड़िया की बात नहीं सुनी और तुमने अंडे वापस नहीं किए तो तुम मुझे जानते हो कि मैं तुम्हें अवश्य पी जाऊंगा, सोख लूंगा। और ये बात सुन करके समुद्र डर गया और उसने फिर चिड़िया के अंडे वापस कर दिए। तो ये जो कथा है, ये वृत्तांत है, ये वृत्तांत है एक संकल्प की, दृढ़ संकल्प की,
है कि कितने ही जन्म क्यों न लग जाएं, हमें इस मार्ग पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना किसी परिस्थिति से डरे, बिना सामने वाली मुसीबत को अपने ऊपर हावी होने दिए हुए हैं। और पक्षी तो जो इसका सिद्धांत दिया गया, उसने किसी मदद की भी आशा नहीं की थी, वो अपने से ही आत्मविश्वास के साथ लग गई थी। तो ये जो बात है, ये हमारे जीवन के लिए भी उतनी ही उपयोगी है, और ये हमारे चाहे हम उसको कह लें कि आध्यात्मिक जीवन के लिए और चाहे हमारे भौतिक जीवन के लिए, दोनों में ही उतनी ही उपयोगी सिद्ध होती है। इस पे कहीं भी कोई विक्षेप नहीं है, किसी प्रकार से ये नहीं है कि इसमें अनिश्चितता वाली बात कही गई हो। तो अब हम लोग जो है वो धीरे-धीरे एक-एक जो शब्द है इसका, श्लोक का, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि इससे हमको क्या सहायता मिल सकती है। तो चलिए एक-एक शब्द की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला जो लाइन कहा गया, स निश्चयेन योक्तव्यो योगे अनिर्वण्य चेतसा। तो स मतलब उस, निश्चयन मतलब दृढ़ विश्वास के साथ, योक्तव्यो अनिर्वण्य। तो ये जो बात कही गई यहाँ पर, कहा गया है कि दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करना है। जब शुरुआत करनी तो आपको अभ्यास ही करना होगा। है कैसे? निश्चय, निश्चयन, स उस निश्चय के साथ, है तो उस निश्चय के साथ अभ्यास अवश्य करें। दृढ़ संकल्प, अब ये संकल्प जो शब्द है वो क्या है? जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा उपदेशामृत का तीसरा जो श्लोक था, जो प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए, तभी उसी से बनेगा सनिश्चयन योक्तव्यो। दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और फिर क्या होगा उससे, उसमें हमें और आगे बढ़ना है। तो इसका सेकंड पार्ट आता है, कहते हैं योगो निर्वर्ण चेतसा। निर्वर्ण, निर्वर्ण का मतलब होता है रिजेक्ट करना, और अनिर्वर्ण का मतलब है कि जो है वो भटकाव से अपने को बचाना। निर्वर्ण चेतसा, अनिर्वर्ण चेतसा का मतलब होता है कि अपने को जो आ रही हैं, प्रभाव दे रहे हैं, वो विचलित होने वाली चीजें, उनको रिजेक्ट करते चलना, है ना। तो विचलित हुए बिना ऐसा अपना मन रखना है कि विचलित नहीं होना है। संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। अब मन की और प्रकृति और दुनिया की प्रकृति कैसी है कि वो हमें हमेशा भटकाते रहते। इसीलिए कहा गया कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात सनिश्चयन योक्तव्यो। दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो मन में जो हमारी मन की प्रकृति वो क्या है, वो तो कभी इधर इस ट्रैक पे जाती है, कभी उस ट्रैक पे जाती है ना। तो किसी भी योग पद्धति में रहें, अगर मन भटका तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है अनिर्वण्य चेतसा, कि विचलित न होने देना है। और भौतिक इच्छाएं तो आती रहती हैं। अब भौतिक इच्छाओं के साथ एक बड़ी विशेष बात है कि जब हमारा मन हमारे साथ खेलता है, तो जैसे कोई भी इच्छा हुई और आपने सोचा कि इसको हम इस तरह से पूर्ण कर लेते हैं, और सपोज करिए कि वो उससे पूर्ण नहीं हो पाई, तो मन आपको तुरंत एक ऑप्शन दे देता है दूसरा, है कि अच्छा इस तरह से नहीं हुआ तो इसको ऐसे ट्राई करके देखो। तो ऐसे मल्टीपल ट्रायल चलते रहते हैं, और वो कभी भी पूर्ण होने की स्थिति में नहीं आती। कभी अगर आप सोचो कि, क्योंकि लोभ का कोई अंत नहीं है। गोस्वामी जी जो है मानस रोग की चर्चा करते हैं उत्तराखंड में, तो कहते हैं कि लोभ कैसा है, अपार है ना। कफ कफ लोभ अपारा, ऐसा उन्होंने वहां पे एक चौपाई में लिखा है। काम क्रोध पित्त छाती जा रहा, और लोभ को उन्होंने क्या कहा कि कफ लोभ अपारा, मतलब ये इसका कोई पार नहीं है। तो लोभ कैसा रहता है, लोभ को कितना भी आप संतुष्ट करने का प्रयास करें, वो कभी भी अ, उसको पूरा आप कर ही नहीं सकते। वो एक के बाद दूसरी और तीसरी फिर ऐसी कंडीशंस आती जाएंगी। तो वो ऐसे भटकाव वाली जो चीजें आए, उनसे कैसा रखना मन को, अनिर्वण्य चेतसा रखना है ना। फिर आगे कहते हैं संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता।
संकल्प क्या है। तो दो चीजें होती हैं, संकल्प और विकल्प। संकल्प क्या होता है कि मन में कोई स्फुरणा आई, कोई इच्छा जागृत हुई, तो और आपने सोचा ये चाहिए मुझे, तो वो संकल्प है। और विकल्प क्या है, उसका अपोजिट, कि मुझे नहीं चाहिए। संकल्प क्या है, आपके कर्मकांड में प्रकट होता है। जैसे कोई भी चीज है, इच्छा जागृत हुई, तो आप सोचते हैं कि मैं इसका आनंद लेने के लिए ये करूंगा। तो जो आप मन में यह बात आती है, वही संकल्प कहलाती है। वो जब संकल्प क्रिया का रूप ले लेती है, तो वो कर्म बन जाता है। तो जो संकल्प है वो कैसा है, वो काम से काम की तरफ ले जाता है। इसीलिए कहा गया संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा। संकल्प के प्रभाव से जो काम उत्पन्न हो रहा है, जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसे त्यागना है। तो क्या चीज है जो हमको संकल्प उत्पन्न होता है। संकल्प तो हमको कोई चीज से हो सकता है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, देश काल जगह घटना परिस्थिति, इनको लेकर के मन में तरह तरह की भावनाएं उठती रहती हैं, स्फुरणाएं होती हैं। और उनमें किसी भी स्फुरणा में, भावना में जिनमें प्रियता, सुंदरता दिखाई दे, वही संकल्प बन जाती है। और ये अगर इसके विपरीत भाव उत्पन्न हो जाए, तो वो विकल्प कहलाती है ना। और जब ये संकल्प आया और उसमें ये ऐसी भावना और थोड़ी प्रबल हुई कि ये हो ही जाना चाहिए, तो ये फिर कामना कहलाती है। तो इसलिए कहा गया कि संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा। लेकिन ये जो कामना यहाँ पे कही है भगवान ने 24वें श्लोक में, यहाँ पे इन्होंने कहा भगवान ने कि ये संकल्प से उत्पन्न हुई। लेकिन दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में भगवान ने इसको कहा है कि आसक्ति, विषयों में आसक्ति से उत्पन्न हुई। तो थोड़ा सा कोरिलेशन लेके आते हैं कि वहां पर क्या बात हुई थी। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। उसके बाद भी क्रोध की से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति विंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने से मनुष्य में क्या हो जाता है, संगस्तेषु उपजायते, है आसक्ति पैदा हो जाती है। और आसक्ति से क्या होता है, संगात संजायते कामा। तो जो आपके मन में आसक्ति उत्पन्न हुई, उससे कामना पैदा होती है। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि संकल्प प्रभावान, तो ये अगर हम ध्यान से देखेंगे तो संकल्प किस चीज का हो रहा है, विषय वस्तु का हो रहा है। तो वो विषय वस्तु श्लोक दोनों इसलिए मोरोवर एक ही टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसको दूर कैसे करें। तो 7वां स्कंद जो है वो भगवत पुराण का, उसमें चर्चा की गई कि विभिन्न अनर्थों को दूर कर सकते असंकल्प चैत कामा से, है कि आप जो है, जो अपने चित्त में कामना होने वाली चीजें हैं, उनके लिए असंकल्प की भावना लेके आए, तभी उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो अब इसको जो है वो समझें कैसे। इसको समझें कि जो है वो आचार्य लोग आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे कि एकादशी के दिन कोई व्यक्ति अनाज न खाने का संकल्प करे, तो और उसको दृढ़ता से कर ले, तो उस विशेष दिन पे अनाज खाना छोड़ सकता है। तो वो क्या है कि संकल्प क्या है, इच्छा है, और योजना उसके बाद बनती है। तो इच्छा और योजना के बीच में अंतर क्या है कि जब आप हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं, तो योजना बन जाती है, और फिर उसके प्रभाव से वो बात हो जाती है। तो इस तरह से विषयों के विषय में भी अगर हम सोचें कि कोई मन में बात आई कि हमको ये अमुक प्रकार की चीज चाहिए, खाने के लिए चाहिए, शरीर पे पहनने के लिए चाहिए, या किसी और दूसरे आनंद के लिए चाहिए, तो हमको एक प्रश्न मन में लाना चाहिए हमेशा कि ये चाहिए, पर इसके बाद क्या इससे हमें तृप्ति हो जाएगी। यदि हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर क्या। तो फिर मन हमको इसका मतलब भटका रहा है। तो कोई भी चीज जो संसारिक है, विषयी है, उससे तृप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए क्या कहा गया कि इस श्लोक में संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, अशेषता मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। चाहे सब सब जितनी भी आ रही हैं कामनाएं, आ रही हैं मन में, उनको पूरी तरह से त्याग देना है, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रखनी है।
तो ये बात किसके बारे में हो रही? अष्टांग योगी के बारे में, जिसके विषय में भगवान ने पहले बता दिया कि उसे एक ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहाँ उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, थोड़ा ऊंचा आसन हो, और वो किस प्रकार से बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे और नाक के बीच में दोनों भौं के बीच में नाक के अग्रभाग पे वो ध्यान लगाए हैं, और फिर धीरे धीरे प्राणोपान वायु को समान बना करके और ऊपर ले जाए और विभिन्न चक्रों को जागृत करे। ये पूरी बात आप पहले कुछ श्लोकों में पढ़ चुके हैं। उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि उसको क्या करना है, उसको सारी कामनाओं को त्याग देना है, सारी को। मतलब अशेषता अलग से क्यों कहा गया? भगवान ने क्या कहा? त्यक्त्वा सर्वान, सभी को त्याग देना। तो भगवान ने फिर इसमें मतलब एक विशेषण भी जोड़ दिया, अशेषता को छोड़ना नहीं है उस व्यक्ति के लिए। तो ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो कामनाएं हैं वो बहुत तरह से होती हैं। वो स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, आशा, वासना, कामना कैसे भी हो सकती है। तो जरा भी अगर वासना, आसक्ति, इच्छा, लालसा रह गई, तो जैसे बर्तन से घी निकलता है ना, बर्तन में हम लोग देखते दीपक जलाते हैं या, तो उसमें घी खत्म होने के बाद भी चिकनाहट रह जाती है। या किसी डिबिया में जो माता हमारी हींग इस्तेमाल करती हैं, या कपूर रखते हैं, या केसर रखते हैं, वो समाप्त होने के बाद भी उसकी गंध रह जाती है। तो भी कामनाओं को त्यागने पर उसका सूक्ष्म अंश रह ही जाता है। इससे नुकसान क्या है? नुकसान है, इसको एक हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई बांध है, नदी के ऊपर बना हुआ बांध, और उसमें छोटी सी दरार आ गई। अगर उसको टाइम पर रिपेयर नहीं कर लिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या होगा? वो दरार बढ़ेगी और एक शक्तिशाली दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो छोटी सी दरार को भी सील कर देना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं त्यक्त्वा, त्याग दो सर्वान अशेषता, सभी कामनाओं को बिना कुछ छोड़े। तो इसलिए भगवान ने इसको दोहराया है। कैसे? मन सैवेंद्र ग्रामम विनियम्य समन्ततः। जैसे जिन इंद्रियों से शब्द स्पर्श, कौन कौन से इंद्रियों के वो हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का जिनसे अनुभव होता है, भोग होता है, उनको मन के द्वारा अच्छी से नियमन कर लेना। भगवान को कहना होता तो नियम में कह देते हैं, उन्होंने कहा विनियम्य, मतलब विशिष्ट रूप से नियमित करना है। जहां पर वी लग जाता है वहां पर उसको और परिमार्जित करने की बात, सूक्ष्मता से देखने की बात होती है, बहुत अच्छे से देखने की बात होती है। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं मन सैवेंद्र ग्रामम है, मन से निश्चय करके, मन मनसा एव, मन से निश्चय करके, एव मतलब निश्चय करके, इंद्र ग्रामम, इंद्रियों के समूह को विनियम में, वश में करना है, समन्तता, सभी ओर से, किसी तरफ से, मतलब पूरा सील कर देना है, मन को छोड़ना नहीं है कि वो विषय का कोई भी प्रभाव मन में आए और मन को दुर्बल बनाए, मन को अपनी तरफ खींचे। क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों के स्वभाव के विषयों में जो है उन्हीं के साथ भ्रमण करता है। तो इसीलिए मन को अंदर खींचना है, विषयों को भी अंदर खींचना है, उनसे दूरी बनानी है, और ऐसा करना है। ये भगवान जो है अष्टांग योगी के लिए बता रहे हैं। तो जो अष्टांग योगी है उसके लिए तो वो तो जंगल पहले ही जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मन इंद्रियों को गलत दिशा में ले जाता है? मतलब ये बायलेटरल है क्या? कि एक तो है कि इंद्रियों के साथ मन गया, और एक है कि क्या मन भी इंद्रियों को उधर ले जा सकता है? तो ये बायलेटरल है। कभी कभी क्या होता है, प्रलोभन जो है वो उसका ट्रिगर बाहर से आता है, और हम बाहर कुछ देखते हैं, वो हमें दृश्य उत्तेजित करता है। कोई गंध सूंघते हैं तो हमें वो उत्तेजित करती है। हम देखते हैं कि बढ़िया पकवान बन रहा है, मन में लालच आ जाता है। हम देखते हैं कि ये ऐसा कामुक दृश्य है तो उससे कामना जागृत हो जाती है। या कोई बड़ी गाड़ी, कुछ भी जो जिसकी जैसी कामना या संस्कार रहते हैं उससे वो जागृत हो जाती है, उत्तेजना होती है, और वो उस लोभ में फंस जाता है, उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है ना, उस कामना को पूरे करने के लिए। तो वो संकल्प एक क्रिएट हो जाता है, उस संकल्प से, उसके प्रभाव से कामना बन जाती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मन सैवेंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। और कभी कभी प्रलोभन के ट्रिगर जो है वो अंदर से भी आ सकते हैं। वो कैसे आते हैं? वो ऐसे आते हैं कि पिछले जीवन में आपके कुछ संस्कार बने, वो पूर्व जन्म में हो सकते, इसी जीवन में हो सकते, जब आप भक्ति नहीं करना प्रारंभ किए थे या योग में नहीं गए थे, तो उस समय आपको याद आ जाता है कि अतीत में ये किया था, उस समय इसको गलत नहीं भी माना था, और उस समय इससे आनंद भी बहुत आया था। उसको याद करते हैं और
उससे उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। तो मन में जो है वो इस ट्रिगर के कारण इंद्रियों की तरफ मन भागना शुरू करता है और इंद्रियों को वो और उत्तेजक बना के वो उनके विषय वस्तु की तरफ ले जाता है और उसमें फाइनली वो लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं संकल्प भावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मन सैवेन्द्र ग्रामम विनियम में समन्तता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मन से इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। तो जो योगी अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है वो तो क्या है, पहले ही मोह की दुनिया से दूर हो चुका है। तो योगी भौतिकतावादी वातावरण में स्थित नहीं है। अब तो वो जंगल में चला गया, वो ऐसे कॉर्नर में चला गया जहां पे बाहरी ट्रिगर नहीं है। तो उसके लिए तो ये विशेष रूप से है कि उसके जो ट्रिगर्स हैं वो सारे अंदर हैं। तो मन के साथ इंद्रियों का नियंत्रण उसने करना, यानी पुरानी यादों को भी उसे त्यागना पड़ेगा। उनको उनका नियमन करना पड़ेगा, उन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, वरना वो मन को इंद्रियों की तरफ ले जाएगा, इंद्रियां फिर विषय वस्तु की तरफ ले जाएंगी और वो वहां पे रह नहीं पाएगा। वो कभी भी अपनी साधना को पूरा नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए भगवान जो है वो उसको कह रहे हैं कि मन को इस तरह से पूर्णतः कंट्रोल करो। और हमारे लिए क्या है, जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए तो हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में फंसे हुए हैं। अभी तो हमने कुछ मतलब भक्त हैं जिन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, वो सारे मतलब मेरे जैसे लोग हैं जो पूरी तरह से खुद दूषित हैं, दूषित वातावरण में भी रहते हैं, चारों तरफ उत्तेजनाएं भी होती हैं, तो उनसे हम कैसे निपटें। इसलिए भगवान ने कहा 2.62 में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। तो जब आप उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर वहां पे हो जाए विश्वस्तो विस्मय पुंसाम, यानी हम इंद्रिय वस्तुओं को देखें नहीं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें, उनके विषय में विचार करना कम कर दें, तो हम धीरे धीरे उससे वापसी बना सकते हैं। भगवान इसलिए यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि ध्यान किस पर करना है, ये भगवत गीता में आगे बताएंगे। भगवान अभी कह रहे हैं कंट्रोल करने के बाद, है ना। लेकिन इसी अध्याय के अंत में भगवान सिफारिश करेंगे, कहेंगे कि जोर देंगे कि ये टफ है और हमको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जो हमारा पूरा प्रकरण है, अब इसको हम लोग आइए वापस जो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे परपोर्ट में वो लिखा है उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं और समझने की बात है कि वो कथा वो हमको क्यों बताई, उसका क्या प्रयोजन है ना। ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग जो है इस एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो इसमें चिड़िया थी, समुद्र था और गरुण जी थे, और चौथी चीज क्या थी कहानी में, कोई बताएंगे हमको? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फोर्थ चीज क्या है? हाँ क्या थी? चिड़िया के अंडे थे ना, जिसकी बहुत बढ़िया। तो इसमें चिड़िया क्या है, समुद्र क्या है, गरुण क्या हमारे जीवन में, और अंडे क्या है, किस बात पर? कोई भी आंसर अटेम्प्ट करने नहीं। हमें प्रयास करना चाहिए अपने किसी करने के चिड़िया लिए। क्या है? चिड़िया हमारे जीवन की किस चीज को एग्जाम्पलीफाई करती है? समुद्र हमारे जीवन की किस चीज को एग्जाम्पलीफाई करता है? ये उदाहरण क्यों आया जरूर की प्रभा जी ने लिखा है ना, तो ये स्टोरी सब कुछ हमारे क्या है? ठीक है। चिड़िया चिड़िया जो है वो दृढ़ संकल्प को बताती है। ओके, कोई और कुछ अटेम्प्ट करना चाहेगा? चिड़िया क्या है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चिड़िया जो है वो जीवात्मा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिड़िया जीव है ना। समुद्र भवसागर है। सागर परिस्थितियां हैं, बिल्कुल।
हाँ, गरुड़ क्या और है? गरुड़ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ही जो पूर्वज हैं, जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जब वो देखते हैं कि आप दृढ़ संकल्प कर रहे हो, या पितृ पितृलोक के वो लोग हैं जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, तो भगवान तो नहीं आने चाहिए यार इतनी जल्दी। भगवान ही आते हैं हैं, इतने भगवान ही आते हैं, है ना? आपने बहुत settle किया। थोड़ा चिड़िया, भगवान पे शक हो गया हमको। चिड़िया जीव है। जब दृढ़ संकल्प हो जाए आपको जीवन में, आप बिल्कुल टूटने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए, मुसीबत कितनी बड़ी भी हो, तो हम सारे जीव जो हैं चिड़िया हैं, आत्मा चिड़िया। समुद्र आपका मन, या हमारी परिस्थिति, या फिर हमारे संस्कार, या हमारे आसपास का वातावरण है, भव सागर। गरुण जो है वो हमारे गुरु या भगवान। अब अंडे क्या हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडे कामनाएं हो सकते हैं, या फिर रिश्ते हो सकते हैं जिसमें आदमी डूबा हुआ है, या अं- फिर भव पार जाने की इच्छा हो सकती है। गुरु या भगवान हमको किस चीज को बताने के लिए है? वो है भगवत प्रेम। अंडे हैं भगवत प्राप्ति। है ना, भगवत प्रेम जो हमारे संस्कारों के भीतर छुपा रहता है। तो जो ये भवसागर है, जो ये महासागर है, जो हमारी परिस्थितियों का सागर है, ये क्या करता है, उस भगवत प्रेम को दबा देता है, वो और गहराई में लेके चला जाता है। वो कभी हमें दिखाई नहीं देता। एक बार हम उसमें फंसते हैं ना, हमारी परिस्थितियां वो हमको ऐसे नचाती रहती, फंसाती रहती हैं कि हम कभी भी उन अंडों को बाहर नहीं निकाल पाते, उनको सेक नहीं पाते। जैसे चिड़िया क्या करती, अंडों को सेती और उससे, है ना। तो वो जो हमारा भगवत प्रेम था, तो भगवान देखते हैं कि ये बच्चा प्रयास कर रहा है भगवत प्रेम को और बढ़ाने के लिए, और इनको परिस्थितियां जो है, या ये भवसागर या आसपास में इसका मन वो खराब कर रहा है, तो भगवान वहां पर हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो चाहे गुरु बन करके आ जाते हैं, या फिर अ, अ, भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में जरूर आ जाते हैं। तो ये इसलिए मैंने सोचा था कि ये जरूर प्रश्न पूछूंगा। हाँ, तो हम लोगों की परिस्थिति कैसी है? जैसे पक्षियों के अंडे थे जिन्हें महासागर उठा ले जाता है और वो गहराई में ले जाता है। तो ये संभावित प्रेम है ईश्वर का जो हमारे पास था, और जो जिसकी दिशा थोड़ी गलत हो गई संस्कारों के कारण, परिस्थितियों के कारण, हमारी कामनाओं के कारण, है जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग। तो ये कंडीशनिंग हम खुद दूर नहीं कर सकते, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये अगर हम भक्ति में सेवा का अभ्यास करते रहें, हम महामंत्र का जाप करते रहें, तो वो महामंत्र कैसा है? वो है कि महासागर से एक एक बूंद निकालने जैसा है। जब भगवान देखते हैं कि एक एक बूंद निकालने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में उस अभ्यास, सतत अभ्यास से भगवान जो है वो द्रवित हो जाते हैं, और वो कृपा करने के लिए गुरुदेव को भेजते हैं, या गुरुदेव हम पे कृपा करते हैं, और वो जो भवसागर जो हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको सोख लेते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु या भगवान वो गरुड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में वो आपको अक्षम होते हुए भी सक्षम बना देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी फिर बाद में लास्ट में लिखते हैं, इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, परंतु जो कोई संकल्प के साथ इन नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता करते हैं, भगवान उनकी सहायता जरूर करते हैं। और ये हम लोग जीवन में सुनते हैं, हमेशा ही सुनते रहें कि जो अपनी सहायता करते हैं, भगवान की सहायता जरूर करते। तो अगर आप आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान आपके लिए हर क्षण, क्योंकि भगवान तो साक्षी के रूप में देख ही रहे हैं, परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान है, तो वो जरूर देख रहे हैं, और वो आपकी हर क्षण मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अ, इस श्लोक के संबंध में हमको ये बात समझ आती है कि सतत प्रयास पॉजिटिव डायरेक्शन में सभी कामनाओं को त्याग करके अगर हम करते हैं, तो ये भक्ति में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अष्टांग योग में। इसीलिए यहाँ पर उदाहरण उपदेशामृत के 30वें श्लोक से दिया गया कि उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन जरूर लगे। अगर कोई भी व्यक्ति इनको लेकर लगा रहता है, भक्ति वाले मार्ग में भी लगता भगवान कब मिलेंगे, क्या होगा, तो वो चाहे कितना भी समय लग जाए, इस बात की परवाह न करते हुए
सतत प्रयास करे, लगा रहे, तो उसको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा इस श्लोक का संदेश है। कितना समय लगेगा, कैसे होगा, ये अगले श्लोक में चर्चा होगी। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अभय प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे बात करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सबको? बहुत ठीक लगा। आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर का निरूपण किया प्रभु जी ने, बहुत सुंदर तरीके से समझाया और बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा हम लोगों को। अच्छा समझाते हैं। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए। क्वेश्चन नहीं। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। ये आप नाम आ रहा है DJ's Infinix Note 10 Pro, तो ये तो उसका नाम है आपके डिवाइस का, तो फोन का, आपका यस नाम? यस, फोन का नाम हाँ, दीपक नाम है सर मेरा। दीपक जी। जी अच्छा अच्छा। सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूरा नाम क्या है? दीपक जायसवाल। दीपक जी। ठीक है। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? आप भी पहले तो आए हुए हैं मेरे ख्याल से। जी जी, मैं आया हूँ सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो किसी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, और आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सब लोग को पहले से ही पता था, तो ये मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए सबने सेवा का मौका दिया मुझे, ताकि मैं कुछ जितनी बात होगी। क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। मोहिता जी, मृदुल जी, या राधा माता जी, राम कुमार जी, कोई क्वेश्चन किसी का? मेरा प्रश्न तो नहीं है, हाँ बट जी। केवल थोड़ा सा अ, चर्चा सुनकर ये लगा कि उनको विषय का बहुत डीप ज्ञान है। मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम न्यू कमर हूँ, 2 या 4 ही दिन हुए मुझे आए हुए, तो मुझे तो बिल्कुल भी इसमें वो नहीं है, ऊपर से निकल जाता है। बट उनके उदाहरणों से मुझे समझाने के तरीके से और से ये लगा कि इनको अपने इस पर बहुत अच्छे से जैसे स्टडी करके आए हैं, या उनको मतलब इतना अच्छा ज्ञान है इस पर कि वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सके। स्टडी ही किया है, बहुत ज्ञान तो कुछ नहीं है अपने पास। बहुत नहीं अच्छी पकड़ है। हाँ, पकड़ है शब्द ज्यादा सब- सही है, कि बहुत अच्छी पकड़ है इस विषय कहना चाहिए, या ये जो भी। और अच्छा, वो दूसरा स्टोरी जरूर याद रहेगी रहेगी बाकी तो जी स्टोरी याद रहेगी। हाँ, स्टोरी याद है। कौन सी? और यहाँ मुझे एक और रिमाइंड हुए, आई डोंट नो, कुछ दिन पहले मैंने यहीं पर आशीष चौल पार्क में कुछ साल पहले एक रामायण हुई थी, तो रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के किसी ने पढ़ा था, तो फिर मेरे को एकदम से याद आया, मैंने कहा कहीं आप यहाँ से कनेक्टेड तो नहीं थे? नहीं, मैं मतलब ठीक है, रामचरितमानस मेरा बहुत ही प्रिय ग्रंथ है, हाँ और हाँ प्रयास मेरा रहता है हर बार कुछ ना कुछ उदाहरण आ जाए, पर विषय से थोड़ा भटकाव हो जाता है, तो इसलिए आज मैंने नहीं, मानस का कोई हाँ बस हाँ किया, नहीं तो मैं यूजुअली लेता हूँ। पर हाँ, आशीष रॉयल पार्क में मेरा मतलब रामायण में तो मैं हाँ, नहीं। शायद कुछ मुझे लग रहा है कि मैंने कई साल पहले, हमारे पड़ोस में डॉक्टर थी एक लेडी, आई जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, हर नेम, तो शी हैज डन इट फॉर हर चाइल्ड्स बर्थडे शायद, तो उसमें उन्होंने किसी को इनवाइट किया था। उस समय जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नो, तो वो मस्ट हैव गॉन देयर। वी आर एसोसिएटेड, आप जिसकी बात कर रहे हो, तो वी आर जी एसोसिएटेड फ्रॉम माय रिस्पेक्टेड सीनियर डॉक्टर यादव, ही मस्ट हैव देयर। पर आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग रामचरितमानस के पाठ और उस पर चर्चा करते रहते हैं, तो आप ठीक है। दूसरे उसमें भी आ सकते हैं ना। आप अपना नाम या नंबर छोड़ देंगे तो देयर इज अनदर ग्रुप जिसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो ठीक है, मैं बता दूंगी फिलहाल तो।
ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बस खाली आपकी पकड़ के लिए हो रही थी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। वेरी वेल थैंकफुल टू यू सभी की तरफ से। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? So we are also very thankful to you because I'm Dr. Ruchi from SRMS IMS and sir मतलब ये जो श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोके हैं वो बहुत टफ है समझने में। Besides I've read one time फिर भी वो समझ में नहीं आते and thanks to you कि आपकी उदाहरण से बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ में आता है and the best thing of it is कि practically हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Basically I was non-vegetarian by food, but by your when I started attending your session, I came to understand कि मतलब जीवात्मा क्या होती है, जब वो कितनी पीड़ा से गुजरती है। जो आपने गौरैया के बारे में बताया कि अंडे से उसका क्या मतलब संबंध था, उसमें भी फीलिंग है। तो I have also tried myself to be a very part of it and try to apply it in my real life. So thank you a lot for your good examples which you tell us, and it is very easy for us to understand and implement in our practical life. Thank you, sir. प्रभु जी की कृपा है और सीनियर डिवोटीज उनकी कृपा। उपा जी की बुक्स पढ़ेंगे तो यू विल गेट ऑल द आंसर्स। आई हैव नॉट एडेड एनी सिंगल थिंग फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम बुक्स। कुछ भी मतलब उदाहरण भी मैंने अपने से नहीं जोड़े, तो दिस इज ऑल फ्रॉम हिज टीचिंग्स ओनली। थैंक यू गुरु जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, सो वी बहुत we would like to thank you प्रभु जी, आपने Dr. Tripathi Prabhu ji for a wonderful presentation on the shloka and बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हम सब के लिए। तो इसी प्रकार से we have to make efforts के ऊपर था endeavor। तो धैर्य, उत्साह, निश्चय है ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो दृढ़ संकल्प सारा उसमें उस स्टोरी से इलस्ट्रेट हो गया। जो चिड़िया, गौरैया और समुद्र और गरुड़ जी ये कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो ये याद रहेगा तो काफी कुछ याद रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे कि हम यूजुअली भी हमें थैंक करना होता है तो सिर्फ थैंक यू नहीं बोलते, हरे कृष्णा एक बार चैंट करते हैं ताकि वो रियल थैंक्स है, रियल ग्रेटिट्यूड है, तो हम सब लोग बोलते हैं और इसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी हो जाता है ना। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।